क्या आपको भी सुबह सुबह इसी तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ता है और आपको लगता है बड़ी हैवी हो गई है और स्टिफ हो गई है? तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्ट्रेचेस जो अगर आप रात को सोने से पहले करके सोएंगे तो आपको बॉडी में स्टिफनेस फील नहीं होगी और आप बड़ा फ्रेश उठेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोने से पहले हमने 5 ऐसे एक्सरसाइज में से फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है ताकि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो हमारी लेग्स में बहुत अच्छा चले। तो सबसे पहले हमने इस तरह से अपनी लेग को नीचे से थाई से पकड़ लेना है और इस तरह से स्ट्रेच कर लेना अपनी लेग को। उसके बाद एंकल को 10 टाइम्स इस तरह से पंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अपनी लेग को रिलैक्स करना है और इसके बाद दूसरी लेग को कर लेना है। इसी तरह से लेग रेज किया, पंप किया 10 टाइम्स और उसको छोड़ दिया। 5 5 बार आपने ये लेग्स की आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा क्योंकि कईयों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या काफ में क्रैम्प्स आना ऐसी चीज़ें रहती है रात को। अगर ये करके सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड एक्सरसाइज हमने क्या करनी है, इसी तरह से लेग्स को फोल्ड कर लेना है। दोनों हाथों को पीछे इस तरह से पिल्लों पे रख लेना है। अब एक लेग को दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के और उसी लेग को जहां आपका पैर जा रहा है उसी तरफ हमने रोटेट कर देना है ऐसे। अब ये स्ट्रेचिंग क्या करेगी, हमारी पूरी थोरेसिक से लेके पूरा पिरिफॉर्मिस हमारे बटक तक पूरा स्ट्रेच करेगी। मैं इस तरफ से आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये हमने स्ट्रेच कर लेना है ऐसे। पूरा रोटेशन कर लो, इसमें आपके जो हमारे एल्बो है ये उठनी नहीं चाहिए, रोटेशन पूरी इस तरह से रहेगी। ये करने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना है और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है ताकि हम रोटेशन जो है वो इजीली कर सकें। और जिधर को आपको पैर जा रहा है आपने उधर करना है और 5 5 रेपिटेशंस करनी है जितनी भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, इस तरह से रोटेशन ले लेनी है ऐसे। हमने एक साइड पे, क्योंकि अब आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ, कुछ लोग साइड पे सोते हैं, साइड स्लीपर्स होते हैं, कुछ सीधा सोते हैं, कुछ उल्टा लेट के सोते हैं। तो साइड वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जब वो साइड पे सोए तो उनकी जो पिल्लो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हमारी नेक का और शोल्डर का जो गैप है वो मेंटेन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए ये हमारा पिल्लो है, इसमें एक तो शोल्डर के लिए जगह बनी हुई है और दूसरा हमारा जो ये गैप है उसको मेंटेन करने के लिए कर्व है, इसीलिए इसका नाम 3 कर्व सर्वाइकल पिल्लो है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप नीचे लिखे नंबर पे जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हमारे शोल्डर पेन वालों के लिए, नेक पेन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर ये है तो हमारा जो नेक है वो सपोर्टेड है। और अगर हम ये ना हो, कई लोग तो पिलो लेते ही नहीं है या छोटा पिलो लेते हैं, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ इस तरह से तो इसमें देखिए मेरी गर्दन जो है वो इस तरह से लटक जाती है। तो ये ना हो इसीलिए हमें ये जो साइड में जो कर्व है हमारा, ये जो पिल्लो है इसको इस तरह से लेना है। और अगर आपको लगता है ये जो हमारा लेंथ है इसकी या हाइट है ये ज़्यादा है, तो आप जो बीच वाला कर्व है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो थर्ड एक्सरसाइज में हमने इस तरह से लेग्स को फोल्ड कर लेना है और अपने आर्म्स को अपने इस तरह से रख लेना है। अब उसके बाद जो अपर आर्म है उसको हमने शोल्डर के साथ ऐसे रोटेट करके लेके जाना है ताकि हम जो पिल्लो का दूसरा साइड है उसको टच कर सके ऐसे। ये हाथ टच होगा, पूरा टच करने की जरूरत नहीं है और पूरा रोटेट नहीं होना आपने। ये लेग्स यहीं रहेंगी। आप फिर से देखिए, ऐसे आपने हाथ लेके आए और ऐसे नेक के साथ इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया। इससे हमारी थोरेसिक की अपर बैक की जो है रोटेशन होगी। उसमें क्या होता है, जब हम रात को सो के उठते हैं तो अपर बैक बड़े लोगों की स्टिफ हो जाती है और जिनका थोरेसिक कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, काइफोटिक पोस्चर होता है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक्सरसाइज करने से उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो हमने इस तरह से हमने रोटेशन कर लेनी है, 5 5 रोटेशन। अब मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ किस तरह से हाथ आएगा हमारा। इस तरह से लेटे हुए हैं, हाथ ऐसे है। अब ऐसे घूमते घूमते 90 90 की पोजीशन में हमारी शोल्डर होगा और यहाँ आके ऐसे टच कर जाएगा। ये देखिए हमारा हाथ इस तरह टच कर गया और इसमें आपने रोटेशन करनी है। इससे हमारी जो स्कैपुलर पेन होता है लोगों का, जो हमारे शोल्डर ब्लेड में लोगों को कई बार पोस्चरल पेन होता है, वो भी उनका कम हो जाएगा। अब फोर्थ एक्सरसाइज में कई लोग जब उल्टे सोते हैं तो उनको इनर थाई में और इस तरह से अपने ये जगह पे इनर थाई में और इंग्वाइनल एरिया में काफी जगह का स्टिफनेस और पेन होता है। उसके लिए उन्होंने इस तरह से लेग रख लेनी है और नी को इस तरह से पुश कर देना है ऐसे। यानी कि ये क्या होगी हमारी इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप का, ये होगा हमारा स्ट्रेच एडक्टर्स का भी और साथ ही साथ इंटरनल रोटेटर्स का भी। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप और इस तरह से घुमा देना है ऐसे, इधर को लेग रख के इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो ये जब रोटेशंस होंगी तो ये भी हमारी जो स्टिफनेस है उसको कम करेगी, इनर थाई में भी और इंग्वाइनल एरिया में भी। तो फिफ्थ एक्सरसाइज हमने करनी है इस लॉइन पोजीशन में, और ये ध्यान उन्होंने रखना है जिनकी ओल्ड एज है, नीज की प्रॉब्लम है, उन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस तरह से हमने हाथों को रख लेना है
और पूरा अपनी बैक को स्ट्रेच करते हुए बटक्स को अपनी हील्स के ऊपर इस तरह से रख देना है, ऐसे। ये हमने स्ट्रेच करना है पूरा। इसको भी 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है। अब फिर से एक तो इसमें ध्यान रखना है कि अपने हाथों को बिल्कुल हमने थोड़ा सा स्पेस दे के रखना है, पास पास नहीं रखना है, दूर दूर रखना है। और नीज को भी उसी एंगल में रखना है। और उसके बाद इस तरह से अपना स्ट्रेच कर देना है, ऐसे। तो ये एक्सरसाइज हमने कर लेनी है 5 टाइम। तो ये आप 5 एक्सरसाइजेस डेली करिए, सोने से पहले करिए। और इससे पहले अगर हीटिंग पैड ले लेंगे, अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो और अच्छा है। क्योंकि हीटिंग पैड लेने से और उसके बाद एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और स्ट्रेच इजी आता है। इससे आपकी स्टिफनेस भी कम होगी, मॉर्निंग में आप फ्रेश उठेंगे। और जो लोगों को थोड़ा बहुत पेन होता है बैक पे, वो भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि क्या हम एक्सरसाइज करके, स्ट्रेचेस करके रात को सोए तो हम ज़्यादा ईजी और फ्रेश उठ सकते हैं।